दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे रेल वन एप्लीकेशन से जनरल टिकट कैसे बुक करते हैं। अभी के टाइम में अगर आपको जनरल टिकट बुक करना हो तो काफी इजी प्रोसेस कर दिया गया है। तो कैसे बुक करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको रेल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब ओपन करेंगे तो इसमें आपको अकाउंट बनाना होगा, लेकिन अगर आपका इसमें पहले से अकाउंट है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस पर कैसे अकाउंट बनाते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जब इसमें अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम जनरल टिकट को बुक कर सकते हैं। तो जनरल टिकट बुक करने के लिए यहां पर देखेंगे अनरिजर्व का सेक्शन आएगा। अगर आपको यहाँ पे सीट कंफर्म करना है एसी में, थर्ड एसी में, स्लीपर में, तो आप इसमें क्लिक करके बुक करेंगे। तो इसके लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जनरल टिकट चाहिए और आप अपने मोबाइल फोन से बुक करना चाहें तो यहाँ अनरिजर्व पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना हो तो इस पर क्लिक करके बुक करेंगे। तो जैसे हम जनरल टिकट बुक करेंगे तो इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन का परमिशन दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए कई इसमें बदलाव किया गया है। अब इसमें जनरल टिकट दो तरीके का टिकट है, एक तो नॉर्मल है और एक सीजन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल वाला ही बुक करना है। तो अगर आप नॉर्मल को चूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आएगा। अगर आप स्टेशन से बाहर हैं तो अब आप यहाँ पे आउटसाइड स्टेशन को चूज करेंगे और यहाँ पर देखिए इनका टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप अगर स्टेशन से बाहर होते हैं तो टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल टिकट है, अगर आप एक बार बुक कर लेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। अगर आप सफर नहीं करते हैं तो ये आपका पैसा डूब जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। और यहीं पर देखिए एक यहाँ पे एट स्टेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप स्टेशन पे हैं और जैसे मान लीजिए कि काफी ज्यादा भीड़ है तो आप इस पर भी क्लिक करके टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे QR कोड लगा रहता है, तो उसको स्कैन करेंगे तो उसे ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन से स्टेशन से हैं और यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम स्टेशन से बाहर हैं, कई बार हम घर पे रहते हैं तभी ही टिकट बुक कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे आउटसाइड को चूज करेंगे। तो जब यहाँ पे आउटसाइड स्टेशन को चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप कहाँ से सफर करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जहां से भी आप ट्रेन पकड़ने वाले हैं उस स्टेशन को चूज करेंगे और जहां तक जाना चाहते हैं, मतलब जिस स्टेशन तक जाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए मैं दिल्ली से गाजियाबाद का टिकट बुक करूं। अगर मान लीजिए कि आपको दिल्ली से गोरखपुर जाना है या फिर पटना जाना है या फिर कहीं भी जाना है तो यहाँ पे चूज करेंगे, मतलब कहां से ट्रेन पकड़ेंगे और कहां पे उतरेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्रोसीड टू बुक, आप इस पर क्लिक करके टिकट बुक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है चेक अपकमिंग ट्रेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ट्रेन देखना होगा कि कौन सा ट्रेन आने वाला है। तो यहाँ पे टाइम का ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10:34 हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेन का लिस्ट देखेंगे तो जस्ट यहाँ चेक अपकमिंग, यहाँ ट्रेन का सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यहाँ पे दो तरीके से ट्रेन जाता है। एक तो आनंद विहार से, तो हमें तो दिल्ली से पकड़ना है तो यहाँ दिल्ली को हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जितना भी ट्रेन होगा वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अभी टाइम हो रहा है 10:35 और यहाँ पर देखिए ये ट्रेन है 10:22 पर ये दिल्ली में आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेट है, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी बुक करेंगे। लेकिन कभी भी ट्रेन टिकट बुक करें तो थोड़ा सा टाइम लेकर के ही बुक करें। तो यहाँ पे 10:35 हो रहा है और यहाँ पर देखिए एक ट्रेन आएगा 10:50 पर और एक 11:50 पर। तो यहाँ पर देखिए दिन के 12 बजे के बाद 13 बजता है, 14 बजता है, तो यहाँ पे 23:50 यानी 11:50 पर ये ट्रेन आएगा और ये ट्रेन आएगा 22:50 पर। तो यहाँ पर देखिए अभी 10:36 हो रहा है और यहाँ पे 10:50 पे आएगा, तो मैं इसी में बुक करता हूँ। यहाँ पे टाइम का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा स्टेशन पहुंचने में, तो आप इसमें बुक करें, उसके बाद इसमें बुक करें। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे टाइम चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली स्टेशन पे ही हूं और किसी प्लेटफॉर्म पे हूं तो मैं इसमें बुक कर लेता हूं। तो यहाँ पे ट्रेन का नेम देख लेंगे, कालिंदी एक्सप्रेस है, तो इसी में हम बुक करेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं। तो जब यहाँ पे बैक आएंगे स्टेशन ऐड कर लेंगे और यहाँ पे अब टिकट बुक करने के लिए प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन से रूट से सफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चूज करेंगे। तो जब यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इसमें और फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको ट्रेन भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन से ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं।
जैसे वो मेल है या फिर एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट है या फिर वो पैसेंजर है। तो यहाँ पे ये भी आपको चूज करना होगा। तो जैसे हम जो ट्रेन देखें वो एक्सप्रेस है तो हम एक्सप्रेस वाले में रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं सुपर फास्ट चूज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा किराया में ऊपर नीचे हो जाएगा। और अगर पैसेंजर ट्रेन होता है तो यहाँ पे पैसेंजर को चूज करेंगे, तो यहाँ ऑर्डिनरी को चूज करेंगे तो इसका किराया 10 रुपया हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस को चूज करते हैं क्योंकि ये ट्रेन एक्सप्रेस है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल देना होगा कि आप कितने लोग सफर करने वाले हैं। जैसे 1 है, अगर प्लस पर क्लिक करेंगे तो 2, अगर प्लस पर 3, तो एक साथ 4 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेला हूं तो यहाँ पे 1 टिकट बुक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके साथ कोई बच्चा है। ध्यान रखिएगा कि बच्चा अगर 5 साल से ज्यादा का है तभी आप यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि अगर इसमें कोई बच्चा ऐड करते हैं तो यहाँ पे किराया भी बढ़ जाएगा। तो जितना आपका किराया लगेगा उतना ही बच्चे का भी किराया लगेगा। तो बच्चा 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में होता है तभी आप ऐड करें। अगर उससे छोटा है तब कोई दिक्कत नहीं, आप अपने साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कोई भी बच्चा नहीं है तो यहाँ पे 0 मैं कर देता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेस का टिकट मैं बुक करूं तो किराया बनेगा 30 रुपया। तो यहाँ पे सब कुछ आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो अगर आपके आर वॉलेट में पैसा है तो इस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यूपीआई से पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे यूपीआई को चूज करता हूं और यहाँ पे पेटीएम से पेमेंट कंप्लीट कर देता हूं। अब जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल, इसमें टिकट हमारा बुक हो गया। और यहाँ पर देखिए बुकिंग डिटेल और यहाँ पे हमारा टिकट आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे टाइम भी चलता रहता है, तो जब तक आप ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे तब तक यहाँ पे टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी डिटेल आ जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ तक का बुक किए हैं, कितना किराया है और सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टिकट बुक करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बुक करते हैं तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रेन में चढ़ना होगा। अगर 2 घंटे से ज्यादा टाइम तक स्टेशन पे रुक जाते हैं तो ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 2 घंटे तक ही आप स्टेशन पे रह सकते हैं। ट्रेन में जब आप चढ़ जाते हैं तो ट्रेन में तो आप 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेशन पर ये 2 घंटे तक ही वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से अभी के टाइम में आप इसमें जनरल टिकट भी बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सीट बुक करना चाहें एसी में या फिर स्लीपर में तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं।